मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, माननीय सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री डीएस मिश्रा जी, पुलिस महानिदेशक श्री डीएस चौहान जी, प्रदेश शासन के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, पुलिस के अधिकारीगण, वीरता पुरस्कार प्राप्त भारत माता के सभी वीर जवान, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित, प्रदेश की सभी विभूतियां, प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए 75 ऐसे वर्गों से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज का अवसर हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरा देश आजादी के 75 वर्षों की इस यात्रा का साक्षी बन रहा है। आजादी के इन 75 वर्षों को आत्मावलोकन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। इन 75 वर्षों में इस देश ने एक लंबी यात्रा तय की और जहां यह अवसर हम सबको 75 वर्षों की इस यात्रा का आत्मावलोकन करने का अवसर प्रदान कर रहा है, वहीं नए संकल्पों के साथ अमृत काल की एक नई कार्य योजना के साथ भी हमें आगे बढ़ने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर देश की आजादी की अगुवाई करने वाले, जिनके दिशा निर्देश पर यह देश आजादी की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके आज आजादी का उपभोग कर रहा है, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत्सर नमन करते हुए उन सभी ज्ञात अज्ञात अमर सेनानियों, वीर सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी की इस लड़ाई में देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अपने आप को बलिदान किया। आजादी के बाद जिन वीर सैनिकों ने देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए भारत की अखंडता को सुरक्षित रखा, अपना बलिदान देकर के भी पूरे भारत को सुरक्षा की गारंटी दी,
उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, वीर सैनिकों को मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आम जन को जोड़ करके एक राष्ट्रीय उत्सव बनाया है। ये राष्ट्रीय उत्सव जिसमें विगत 5 दिनों से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच आयोजित होने वाले आजादी के इस सप्ताह में आपने इन कार्यक्रमों का अवलोकन किया होगा। हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हो या कल विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर पूरे देश के अंदर मौन मार्च के माध्यम से उस त्रासदी को स्मरण करते हुए आने वाले समय में कभी भी इस प्रकार की त्रासदी का सामना मानवता को न करना पड़े, उसे स्मरण करते हुए हम लोग कल विभाजन विभीषिका दिवस के मौन मार्च के साथ जुड़े थे। तो हर घर तिरंगा ने देश के 135 करोड़ लोगों को एक स्वर के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार दिखाता हुआ पूरा भारत अपने आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक, हर सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों तक, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तक फहराता हुआ भी दिखाई दिया है। ये सभी कार्यक्रम हम सबको अपने अतीत की उस गौरवशाली विरासत के साथ जोड़ता है जिस पर हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज हम सब जब यहां पर उत्तर प्रदेश के इस मुख्य समारोह के साथ जुड़े हुए हैं, इस मंच पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वीरता पुरस्कार से अलंकृत भारत के वीर सैनिक और उनके परिजन और पद्म पुरस्कारों से सम्मानित प्रदेश की विभूतियां भी बैठी हैं, जिन्हें अभी कुछ देर पहले मुझे सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर इन सभी वीर सैनिकों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित प्रदेश की इन विभूतियों का इस अवसर पर अभिनंदन करते हुए इनके स्वस्थ और दीर्घजीवी होने की कामना भी करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जब देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, हम सबको अपने देश पर, अपने देश के संसदीय लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव में ऐसे अवसर पर उत्पादन होता है, इसमें हम 4 गुना अधिक वृद्धि करने के लक्ष्य के साथ अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं और प्राकृतिक खेती और तकनीक इस लक्ष्य को प्रदान करने में सफलतापूर्वक हमें आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। प्रदेश के अंदर प्राकृतिक खेती के लिए गोवंश, भारतीय नस्ल का गोवंश महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा और इसके लिए राज्य सरकार ने पहले से ही कार्य करना प्रारंभ किया। 6222 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। 10 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश वर्तमान में इन गौ आश्रय स्थलों के माध्यम से उनका लालन पालन हो रहा है,
उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नई कार्य योजना के साथ सरकार ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, जहां हम लोग अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ा करके एक नई हरित क्रांति लेकर के आएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर छिपी हुई अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को जो स्थापित किया, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम लोगों ने प्रदेश में करने में जहां सफलता प्राप्त की, वहीं साथ ही साथ प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने की एक कार्य योजना, जिसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को भी 88,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 1,56,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। प्रदेश में रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। प्रदेश विगत 5 वर्ष के अंदर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदान करने में सफल रहा। 1,61,00,000 नौजवानों को हमें रोजगार में विभिन्न प्रकार के रोजगार के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई, तो 60 लाख से अधिक परंपरागत उद्यमी और हस्तशिल्पी और कारीगरों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। आज प्रदेश डाटा सेंटर के एक नए हब के रूप में स्थापित हो रहा है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा व्यवस्था और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहा है। उभरते उद्यमियों को प्लग एंड प्ले की सुविधा देने के लिए आगरा, कानपुर और गोरखपुर में प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की परियोजना को भी आज हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि 2023 की जनवरी फरवरी माह में हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के अंदर करके 10 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश की संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के नए कार्यक्रम के साथ हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के साथ जोड़ने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार की कनेक्टिविटी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर कार्य प्रगति पर है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी से जुड़ने वाले हमारे पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल हो या पड़ोसी राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सब के साथ उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर अपनी कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने का काम किया। ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश हर जिला मुख्यालय को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ, हर तहसील और ब्लॉक मुख्यालय को 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ और हर गांव में भी बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए आज हम सब युद्ध स्तर पर जहां कार्य कर रहे हैं, तो मेट्रो जो आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक शहर मेट्रो से जुड़े हुए हैं। 5 शहर वर्तमान में हमारे मेट्रो की सुविधा से जुड़े हुए हैं और छठे आगरा में भी मेट्रो युद्ध स्तर पर मेट्रो का कार्य चल रहा है। एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश ने बेहतर की है। आज 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं, जहां से 80 गंतव्यों के लिए वायु सेवा उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो सकती है। 5 नए एयरपोर्ट हम बहुत शीघ्र उन्हें संचालित करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश आने वाले कुछ ही समय के बाद
5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला पहला राज्य देश का होगा, जहां पर 5-5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। विद्युत उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने एक नए लक्ष्य को प्राप्त करते हुए इस दिशा में विद्युत जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए 1,21,000 गांवों ने, जिन्हें बिजली कभी आजादी के बाद भी नसीब नहीं हो पाई थी, उन गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम किया। तो अब विद्युत वितरण में भी भेदभाव नहीं होता है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20 से 22 घंटे और गांव ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे की अनवरत विद्युत आपूर्ति का काम आज प्रदेश के अंदर तेजी के साथ बढ़ाने का कार्य भी हम लोग आज प्रदेश के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के अंदर हर एक तबके के हितों के लिए कार्य राज्य सरकार ने किया है, चाहे वह बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए 13 लाख बेटियों को वर्तमान में कन्या सुमंगला योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। दहेज रहित विवाह हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 2 लाख बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से संपन्न होती है। तो प्रदेश के अंदर छात्र छात्राओं को प्राप्त